दोस्तों न्यू अपॉइंटमेंट करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों हाल फिलहाल जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, इस टॉपिक से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों बीसीसीआई के जो न्यू चेयरमैन हैं ये रोजर बिन्नी बन गए हैं। ठीक है, और हम बात करें कि रोजर बिन्नी किसकी जगह पर चेयरमैन बने हैं, तो इन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। अब हम बात कर लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो जो बीसीसीआई है ये भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। ठीक है, और हम बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो रोजर बिन्नी बन गए हैं। और बीसीसीआई के सचिव कौन हैं? तो जय शाह जो हैं ये बीसीसीआई के सचिव हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, और नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किस उद्योगपति को पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया है? दोस्तों पीएम केयर फंड ट्रस्ट जो है इसके लिए नया ट्रस्टी जो है ये उद्योगपति रतन टाटा के लिए बनाया गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में दोस्तों जो पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के ट्रस्टियों के नाम की घोषणा है ये 21 सितंबर को की गई। ठीक है, और कौन कौन ट्रस्टी बनाए गए हैं? तो 3 लोग ट्रस्टी बनाए गए हैं, आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे। एक तो है उद्योगपति रतन टाटा, ओके, और दूसरे नंबर पे कौन है? तो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनका नाम क्या है? जस्टिस केटी थॉमस इनका नाम है, ये दूसरे ट्रस्टी बने हैं। और तीसरे ट्रस्टी बने हैं करिया मुंडा। ये करिया मुंडा कौन है? तो पूर्व लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, ये 3 लोग बनाए गए हैं ट्रस्टी। अच्छा, हम बात करें कि जो ये जो पीएम केयर फंड ट्रस्ट होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद इसके अध्यक्ष होते हैं। ओके, हम बात करें कि इस फंड की शुरुआत कब करी गई थी, तो 28 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत करी गई थी। और इस फंड के जरिए सरकार का मकसद क्या है? तो कोविड-19 जैसी आपातकालीन और महामारी जब संकट बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राहत मुहैया कराना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, इस ट्रस्ट को कितने रुपए दान में दिए गए हैं अब तक? तो 2019 से 2020 में इसमें 3076 करोड़ रुपए दिए गए थे, और 2020-21 में 7013 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट में दिए गए हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, इस ट्रस्ट में दी जाने वाली हर रकम आयकर से पूरी तरह से मुक्त होती है, किसी भी प्रकार का इसमें टैक्स नहीं लगता है। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, ये नॉलेजफुल बातें थी इसलिए मैंने और डिटेल में बता दिया। अच्छा, अभी बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नए, कौन बने हैं? मैंने आपको बताया है कि बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं ये सौरभ गांगुली थे, लेकिन अब बन गए हैं रोजर बिन्नी। तो जो सौरभ गांगुली हैं इनको बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। किसको? सौरभ गांगुली के लिए। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है बंधन बैंक की, तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2001 में। और हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। और बंधन बैंक के यदि हम बात करें कि सीईओ कौन है, तो चंद्रशेखर घोष। कौन है? चंद्रशेखर घोष जो हैं ये बंधन बैंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं 2022 के पूरे करंट अफेयर्स को पढ़ना, यानी कि जनवरी 2022 से और जिस दिनांक तक आप इस ई बुक को बाय कर रहे हैं उस डेट तक का करंट अफेयर्स अपडेट रहेगा। इस ई बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा? तो आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन टॉपिक के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैंने उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। और दोस्तों ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन को हमने ऐड किया है सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में रखा गया है। जिस प्रकार से हम हर क्वेश्चन को पढ़ाते हैं ना, ठीक है, उसी प्रकार से इस ई बुक के अंदर इसी प्रकार से, ठीक है, सारे क्वेश्चन को डिटेल में रखा गया है। आसान भाषा में इस ई बुक को बनाने का प्रयास किया गया है। और यदि आप इस ई बुक को बाय करते हैं तो आप भी कहेंगे वाह सर क्या आपने मेहनत करी है, बहुत ही बेस्ट ई बुक है, पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन ई बुक है। तो मैं बार बार सजेस्ट भी करता हूं कि हमारी 2 ई बुक हैं, ठीक है, दोनों ई बुक में से आप किसी भी ई बुक को बाय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों अली मोहम्मद मागरे।
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अभी कर्नाटक हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, इनका नाम क्या है? तो कर्नाटक हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है पीबी बराले। क्या नाम है? पीबी बराले उनका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी जो हैं ये वेंकट रमणी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? वेंकट रमणी। और जो वेंकट रमणी हैं ये कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल बने हैं? 15वें नंबर के। और हम बात करें 14वें नंबर के कौन थे? तो के वेणुगोपाल थे। ठीक है। और जो महान्यायवादी होता है ये कौन होता है? तो ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और इनके पद का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 76 में इनके पद का प्रावधान किया गया है। इनकी जो नियुक्ति है ये प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें और इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अभी हमने बात करी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, अब हम बात कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की। तो ये कौन है? ये है तुषार मेहता। और जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं ये कौन होते हैं? तो देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? जिस प्रकार से किसी संस्था का कोई ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है उसी प्रकार से चुनाव आयोग का अभी नेशनल आइकन बनाया गया है। किसके लिए? पंकज त्रिपाठी के लिए। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं प्रेजेंट टाइम पे राजीव कुमार, इन्होंने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया है। अच्छा, ये क्या करेंगे पंकज त्रिपाठी? तो देश के जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको अवेयर करेंगे, उनको जागरूक करेंगे। भारतीय चुनाव आयोग की यहाँ पर हम बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जो इसके प्रथम चुनाव आयुक्त बनाए गए थे वो सुकुमार सेन बनाए गए थे और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम क्या है? राजीव कुमार। और ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग कंपनी गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी कौन बने हैं? दोस्तों हम बात कर रहे हैं गेल की। तो गेल के जो न्यू सीएमडी हैं ये संदीप कुमार गुप्ता बन गए हैं। कौन बन गए हैं? संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है ये स्मृति मंधाना के लिए बनाया है। किसके लिए? स्मृति मंधाना के लिए। और स्मृति मंधाना की हम बात करें तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? दोस्तों 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये DY चंद्रचूड़ होंगे। समझने का प्रयास कीजिए कि 49वें नंबर के अभी प्रेजेंट टाइम पे जो CJI हैं, ठीक है, 49वें CJI, इनका नाम क्या है? इनका नाम है UU ललित। और इस पद पर ये केवल 75 दिन के लिए नियुक्त हुए थे। इनका कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो 9 नवंबर को बन जाएंगे कौन? DY चंद्रचूड़, ये 9 नवंबर को बन जाएंगे और इनका कार्यकाल 2 साल रहेगा यानी कि नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब करी गई थी तो 1950 को इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे जो टोटल न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 34 है। ठीक है, 34 में से एक है मुख्य न्यायाधीश और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि न्यू CDS कौन बने हैं? दोस्तों देश के जो न्यू CDS हैं ये अनिल चौहान बन गए हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देश के कौन से नंबर के CDS बने हैं? दूसरे नंबर के। जो CDS का पद है इसका गठन किया गया 1 जनवरी 2020 में और देश के पहले CDS जो हैं ये जनरल बिपिन रावत बनाए गए थे। ठीक है, और जनरल बिपिन रावत का दिसंबर 2021 में निधन हो गया था। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो बहुत ही लंबे समय से CDS का जो पद है ये खाली पड़ा था और अब देश के जो नए CDS हैं ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, और ये कौन से नंबर के CDS बने हैं? तो ये दूसरे नंबर के CDS बने हैं और ये उत्तराखंड के पौड़ी से बिलोंग करते हैं अनिल चौहान। ठीक है, सारी बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सभी को पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू बनी है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कौन से नंबर की बनी है? तो ये 15वें नंबर की बनी है। ओके,
और याद रखना है कि ये एनडीए की तरफ की उम्मीदवार थी और विपक्ष में कौन खड़े हुए थे, यशवंत सिन्हा। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं और प्रतिभा पाटिल के बाद में ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं और इन्होंने रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है जो कि देश के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो भारत के नए उपराष्ट्रपति जो हैं ये जगदीप धनखड़ बन गए हैं। कौन बन गए हैं, जगदीप धनखड़। और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। और जो जगदीप धनखड़ हैं याद रखना ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ के न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो दोस्तों डीआरडीओ के जो न्यू चेयरमैन हैं ये समीर वी कामत बन गए हैं। कौन बन गए हैं, समीर वी कामत। और हम बात करेंगे डीआरडीओ की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। 1958 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके न्यू चेयरमैन जो हैं ये समीर वी कामत बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, दोस्तों हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं ये दिलीप तिर्की बन गए हैं। कौन बन गए हैं दोस्तों, दिलीप तिर्की। और हम बात करें कि हॉकी इंडिया की स्थापना कब करी गई थी, तो 2009 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके न्यू चेयरमैन जो हैं ये दिलीप तिर्की बन गए हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और इसके अध्यक्ष जो हैं ये हैं सैफ अहमद। और सैफ अहमद जो हैं याद रखना दोस्तों ये किस देश के हैं, ये मिस्र के हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये FIH के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने भारत के नरेंद्र बत्रा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख किसको बनाया गया है, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख जो है ये वोल्कर टर्क के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ये वोल्कर टर्क जो हैं आपको याद रखना है ये किस देश के हैं, तो ये ऑस्ट्रिया देश के हैं। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने जो है मिशेल बॉचलेट का स्थान लिया है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें, ONGC के न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो दोस्तों ONGC इसके न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं ये राजेश कुमार श्रीवास्तव बन गए हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजेश कुमार श्रीवास्तव ने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने अलका मित्तल का स्थान लिया है। ठीक है, ONGC के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अच्छा, ONGC की स्थापना कब करी गई थी, 1956 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं, दोस्तों नए वाणिज्य सचिव जो हैं ये बन गए हैं सुनील वर्थवाल। ठीक है, और इन्होंने BVR सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का फिर से अध्यक्ष किसके लिए बनाया गया है, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ और इसके फिर से अध्यक्ष जो हैं ये ऑर्केडी वोर्कोविच बन गए हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये किस देश के हैं, तो ये रूस के हैं। ठीक है, ये तो हमने बात करी है अध्यक्ष की, लेकिन यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं, क्योंकि उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको उपाध्यक्ष जो हैं ये अपने देश के व्यक्ति को बनाया गया है। उनका नाम क्या है, विश्वनाथ आनंद उनका नाम है। और विश्वनाथ आनंद जो हैं ये अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने ICMR का महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव किसको नियुक्त किया है, तो देखो दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने ICMR का महानिदेशक और इसी के साथ में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव जो है ये डॉक्टर राजू बहल के लिए बनाया है। और डॉक्टर राजू बहल ने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने बलराम भार्गव का स्थान लिया है। ओके, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें इसी क्रम में, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसको शॉर्ट में CSIR कहा जाता है। तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक जो है ये कौन बन गई हैं, दोस्तों ये बन गई हैं डॉक्टर कलाई सेल्वी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है CSIR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। स्थापना 1942, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोडाफोन आइडिया, और वोडाफोन आइडिया का नया नाम जो है ये VI हो गया है। तो आपको बताना है कि जो VI का नया CEO है ये किसको बनाया गया है, दोस्तों अक्षय मुंद्रा के लिए VI का नया CEO बनाया गया है।
और अक्षय मुंद्रा ने रविंद्र टक्कर का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं। दोस्तों बीसीसीआई के नए लोकपाल जो हैं ये विनीत सरन बने हैं। ओके, और विनीत सरन जो हैं ये दूसरे नंबर के बीसीसीआई के लोकपाल बने हैं और पहले नंबर के जो बीसीसीआई के लोकपाल हैं ये कौन थे, डीके जैन। तो विनीत सरन ने डीके जैन का स्थान लिया है। अच्छा, जो बीसीसीआई में लोकपाल होंगे इनका काम क्या होता है, तो बीसीसीआई के अंदर यदि कोई आंतरिक विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करने के लिए ये पद बनाया गया था बीसीसीआई में, लोकपाल का पद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। दोस्तों एसबीआई के जो न्यू एमडी हैं ये आलोक कुमार चौधरी बन गए हैं। कौन बन गए हैं, आलोक कुमार चौधरी। लेकिन ये तो एमडी बने हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है, यदि बात हो अध्यक्ष की, ठीक है, चेयरमैन की, तो बीसीसीआई के चेयरमैन जो हैं ये हैं दिनेश कुमार खारा। यदि बात हो एमडी की तो एमडी कौन बन गए हैं, आलोक कुमार चौधरी बन गए हैं। एसबीआई के बारे में तो जानते होंगे कि इसकी स्थापना जो है ये जुलाई 1955 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं। दोस्तों रिलायंस जियो के जो चेयरमैन थे मुकेश अंबानी, इन्होंने इस बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी की पूरी बागडोर अपने बड़े बेटे और मुकेश अंबानी के बड़े बेटे का नाम क्या है, आकाश अंबानी को सौंप दी है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। नेपाल क्रिकेट टीम और उसके मुख्य कोच कौन बने हैं, भारतीय क्रिकेटर बने हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो किसके लिए बनाया गया है, उनका नाम क्या है, मनोज प्रभाकर उनका नाम है। ओके, ये भारतीय क्रिकेटर हैं और ये नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार मोहंती के लिए। ओके, सभी डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों लोकपाल के प्रमुख के रूप में कौन काम कर रहे थे, पहले तो पीसी घोष कर रहे थे, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो जो लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, इनको लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। ये लोकपाल क्या होता है, तो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या फिर एक निकाय है जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ में एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं। जो देश के पहले अध्यक्ष थे लोकपाल के, उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। तो इनका जो कार्यकाल है ये खत्म हो गया है। तो भारत के नए लोकपाल का जो अतिरिक्त प्रभार है, एक्चुअल में इनके लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नाम क्या है, प्रदीप कुमार मोहंती इनका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है। दोस्तों जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे उनका नाम मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, और इन्होंने इस मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है। तो इस मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार है ये स्मृति ईरानी के लिए दे दिया गया है। ओके, इसी क्रम में एक और मंत्रालय बदला है कि भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं। तो भारत के नए इस्पात मंत्री का जो अतिरिक्त प्रभार है, ठीक है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। दोस्तों भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये राजू कुमार बने हैं। और राजू कुमार कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, 25वें नंबर के। और इनसे पहले 24वें नंबर के कौन थे, तो सुशील चंद्रा। ठीक है, सुशील चंद्रा जो हैं ये 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के जो न्यू चेयरमैन हैं ये मनोज कुमार बन गए हैं। कौन बन गए हैं, मनोज कुमार। और इन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। विनय कुमार सक्सेना जो हैं ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन गए हैं। ठीक है, और विनय कुमार सक्सेना की जगह पर मनोज कुमार जो हैं ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह पर नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया है। तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं ये सुमन के वेरी बन गए हैं। कौन बन गए हैं, सुमन के वेरी बन गए हैं। ठीक है, किसकी जगह पर बने हैं ये, तो ये राजीव कुमार की जगह पर बने हैं। ठीक है, और ये कौन से नंबर के नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं, तो ये 3रे नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं नीति आयोग के। ठीक है, हम बात करें इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं। तो सभी को पता रहना जरूरी है कि नीति आयोग के जो नए सीईओ हैं ये परमेश्वरन अय्यर बन गए हैं। ओके, और परमेश्वरन अय्यर ने
अमिताभ कांत का स्थान लिया है। हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। नीति जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर करी गई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और नीति आयोग जो है ये सरकार का गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका संविधान में कहीं पर वर्णन नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार का थिंक टैंक किसको कहा जाता है? नीति आयोग को कहा जाता है। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं नए? सुमन के बेरी। और इसके नए सीईओ कौन बन गए हैं? परमेश्वरन अय्यर बन गए हैं। इसी प्रकार से यदि आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, यदि वो आपको पढ़ना है तो पूरे साल की ई बुक हमारी पहली है और पिछले 2 साल की ई बुक दूसरी है। ठीक है, तो 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी फर्स्ट वाली, और पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो सेकंड वाली। और दोनों ई बुक का लिंक आपको कहां पर मिल जाएगा? इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप हमारी इस ई बुक को बाय करेंगे तो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स और डिटेल में करंट अफेयर्स आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, सरल और आसान भाषा में। ठीक है, अब नेक्स्ट इन लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझाया था कि मुलायम सिंह यादव का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये कितनी बार यूपी के सीएम रहे हैं, यूपी के सीएम कितनी बार रहे हैं, विधायक कितनी बार रहे हैं, सांसद कितनी बार रहे हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली 2019 का जो चुनाव हुआ था, 2019 के चुनाव में ये किस लोकसभा सीट से सांसद बने थे। ठीक है, सारी बातें आपको मुलायम सिंह यादव के बारे में लिखना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें मोटिवेट करें। आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नया और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके लिए मिल सके। इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक हम बनाते रहते हैं, तो यदि आप चाहें तो सारे टॉपिक देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी 3 वीडियो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, इनको भी आप देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।